बलूचिस्तान तो बिल्कुल एक गैरिसन बना दिया है, एक फौजी कैद खाना बना दिया गया है, जिसको ऐसे वाकयात हुए हैं कि घरों के अंदर लोगों को जाके कत्ल किया जाता है, एक बाप के सामने उसके बेटे को शहीद किया जाता है, और कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता कि यहाँ पर मसअशुदा लाशें नहीं मिलती, आइडेंटिफाई उनको नहीं किया जा सकता, उनकी शिनाख्त नहीं की जा सकती। खुद अय्याशियों में लगे हुए हैं, हवाई जहाज खरीद रहे हैं, बैरूनी ममालिक के वो दौरे कर रहे हैं। माहौल है मतलब सियासत करना और सियासी बातचीत करना या सियासी स्ट्रगल पर जो है हर तरह की जो पाबंदी लगाई गई, ना ही आप पॉलिटिकल स्ट्रगल कर सकते हैं, ना ही जलसे जुलूस कर सकते हैं, ना ही आपको पार्लियामेंट से कोई उम्मीदें वाबस्ता आप रख सकते हैं, और ना ही आप इस मुल्क की अदलिया से जो है आप उम्मीदें रख सकते हैं। तो इस घुटन और मायूसी के आलम में ज़ाहिर है जब तमाम रास्ते लोगों के लिए बंद किए जाएंगे तो मुतबादिल रास्ते लोग खुद ब खुद ढूंढते रहेंगे। मैं हमेशा एक मिसाल देता हूँ कि पानी के सामने अगर आप जितना बड़ा मजबूत बंद भी बनाएंगे, वो पानी भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी जो है अपनी राह फिर अपनी मंशा के मुताबिक निकाल देगा, और फिर वो नुकसानदेह होता है। बलूचिस्तान की हाल, पूरे पाकिस्तान की हालत तकरीबन ये है, और खुसूसन बलूचिस्तान की हालत, बलूचिस्तान तो बिल्कुल एक गैरिसन बना दिया है, एक फौजी कैद खाना बना दिया गया है, जिसमें ना आप कुछ बोल सकते हैं, ना कुछ लिख सकते हैं, ना ही सोशल मीडिया के जरिए से जो है ना अपनी राय अपनी आवाम तक पहुंचा सकते हैं। ऐसे वाकयात हुए हैं कि घरों के अंदर लोगों को जाके कत्ल किया जाता है, एक बाप के सामने उसके बेटे को शहीद किया जाता है, एक बीवी के सामने उसके शौहर को जो है उठा लिया जाता है। ये रोज का मामूल बना गया हुआ है, और कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता कि यहाँ पर मसअशुदा लाशें नहीं मिलती, आइडेंटिफाई उनको नहीं किया जा सकता, उनकी शिनाख्त नहीं की जा सकती। यहाँ तक कि वो डेड बॉडी अगर उनके वर्साओं को दी जाती है तो फिर उनसे अंडरटेकिंग ली जाती है कि आप लिख कर दें, आप अगर उनकी आखिरी रसूमात अदा करना चाहते हैं तो ये लिख कर दें कि वो दहशतगर्द था और उसने जो है ना ये हमले किए हैं। इस तरह की नोयत, इस तरह के हालात, तो आप खुद समझे कि बलूचिस्तान किस तरफ जा रहे हैं। रोड गैर महफूज है, रोडों पे कोई ट्रेवल नहीं कर सकता, बाहर के लोग, सूबे से बाहर के लोग अपनी जगह पर, यहाँ के मुंतखब नुमाइंदगान, इलाके से मुंतखब होने वाले वज़रा जो हैं वो अपने इलाकों में जो है घूम नहीं सकते। सिर्फ हुकूमत की अगर रिट कायम है तो वो रेड जोन और ज़रून रोड, यहाँ तक चीफ मिनिस्टर हाउस और गवर्नर हाउस, सेक्रेटरीट से आगे हट आप जाएं तो हुकूमत आपको नाम की कोई जानवर नजर ही नहीं आएगा। जो सिक्योरिटी का जो अमला है वो गैर महफूज है, थाने गैर महफूज है। तो इन हालात में और हुकूमत जो है सब कुछ अच्छा की जो है रेट लगाए हुए, अगर वाकईतन यहाँ पे जमहूरियत होती तो ऐसी हुकूमत, चाहे वो वफाकी हुकूमत है जिसने हर बजट में लोगों के कंधों पर जो है महंगाई का बोझ रखा हुआ है, खुद अय्याशियों में लगे हुए हैं, हवाई जहाज खरीद रहे हैं, बैरूनी ममालिक के वो दौरे कर रहे हैं, लेकिन लोग और आवाम जो है एक वक्त की रोटी के लिए जो मोहताज है। अगर वाकईतन यहाँ पे अदलियाँ होती, वाकई यहाँ पर जमहूरियत होती, इन हुकूमतों को एक दिन जो है कायम रहने की इजाज़त नहीं होती। लेकिन ये बदकिस्मती है कि इस मुल्क में जिसको हम जमहूरियत कहते हैं वो सिरे दिन से इस मुल्क में आई नहीं है। यहाँ पर जमहूरियत सिलेक्टिव लोगों के लिए कायम हुई है, यहाँ पर डेमोक्रेसी एक ख़ानदान के लिए आई है, यहाँ पर जमहूरियत एक पॉलिटिकल पार्टियों के लिए आई है, और वो पॉलिटिकल पार्टियां जिन्होंने इस मुल्क के खजानों को माल गनीमत समझा हुआ है। अब आप देखें बलूचिस्तान में हालात बिल्कुल इस हद तक नहीं है कि कोई इन्वेस्टमेंट कर सके, लेकिन लोगों की ज़मीनों को गैर मुमालिक सरमाएदारों को और सूबे से बाहर लोगों को जो है वो लीजेस किए जा रहे हैं, हज़ारों के एकड़ लोगों की ज़मीनों को लीज किया जा रहा है, कारोबार ना होने के बराबर है। सनती इलाके यहाँ पे नहीं, एक हमारा सनती इलाका है बलूचिस्तान में, उसको हब कहा जाता है, जो कराची के नज़दीक है, लेकिन बाकी इलाके में जो लोगों ने या तो उनका रोजगार ज़राअत से वाबस्ता है
या बॉर्डर ट्रेड से, ज़राअत में बिजली ना होने के बराबर है। ज़ेर ज़मीन पानी जो है ना नहीं हज़ारों फुट नीचे जा चुका है, जिससे जो है लोग काश्तकारी नहीं कर सकते। नहरी सिस्टम हमारे पास एक है, वो नसीराबाद पटफीडर कैनाल और खीरतर कैनाल, वो भी मरू में मिन्नत है कि वहाँ से ऊपर से पाइप में जो है कितना पानी छोड़ा जाता है, सीजन में कितना जो है बंद किया जाता है। ट्रेड है जो हमारे बॉर्डर इलाके, चाहे वो ईरान से लगते हैं चाहे वो अफगानिस्तान से लगते हैं, वहाँ पर पाबंदियाँ हैं और वहाँ पर जो कारोबार हो रहा है तो उन इदारों का हो रहा है जिनकी पोस्टें बाकायदा बिकती हैं। तमाम की तमाम वो पोस्टें जो बॉर्डर से वाबस्ता हैं उनकी बाकायदा पोस्टें नीलाम होती हैं, लेकिन उस नीलामी के एवज वो अरबपति बन के यहाँ से चले जाते हैं। अब बेरोजगारी का ये आलम है, अमन अमान की ये सूरत हाल है, सियासी जो एक्टिविटीज़ है उन पर पाबंदी है। अदालतों में आप जाएं, इस्लामाबाद की अदालतों को देखें, सुप्रीम कोर्ट में देखें, इमरान खान एक पॉलिटिकल पार्टी का एक लीडर है, एक वजीर आजम रह चुका है। जब उसको इंसाफ नहीं मिलता, इस्लामाबाद बैठ के उसको और उनकी पार्टी के रहनुमाओं को इंसाफ नहीं मिलता, उनकी जीती हुई सीटें उनसे ली जाती है, उनकी रिजर्व सीटें उनकी हाथों से बाकायदा खींच के ली जाती है, लेकिन वहां पे सुप्रीम कोर्ट और तमाम अदलिया ने जो है काली पट्टियां बांधी हुई। तो आप खुद अंदाजा करें कि बलूचिस्तान में सूरत हाल क्या होगी। तो बिल्कुल मैं असद कैसर साहब की इस बात पर इत्तेफाक करता हूं कि इस नासूर हुकूमत नहीं, ये नासूर हुकूमत है, इससे जो है छुटकारा हासिल करने के लिए और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों में जो कहते हैं समझते हैं कि यहाँ पे जमहूरियत और आइन की पाबंदी हो और आइन की जो है पासदारी हो, उन सबको मिलकर इस जद्दोजहद में जो अहम किरदार अदा करने पड़ेगा। मैं तमाम पीटीआई के दोस्तों का, असद कैसर साहब का और उनकी सूबाई क़यादत का तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरी इज्जत की। थैंक यू।